अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज बड़े मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सब बच्चों की एक दादी अम्मा होती हैं। कुछ दादी बहुत बूढ़ी होती हैं, कुछ की इतनी बूढ़ी नहीं होती, मगर चूँकि वो हमारे अब्बू की अम्मी भी होती हैं इसलिए वो हमें बहुत बड़ी लगती हैं। मगर कुछ दादियाँ तो बहुत सेहतमंद और तवाना होती हैं, जैसे साइम की दादी थी। जूं जूं साइम बड़ा हो रहा था, इसे लगता था कि दादी कमज़ोर होती जा रही हैं। पहले तो दादी कार भी चलाती थी, वो हर जगह साइम को भी साथ लेकर जाया करती थी। मगर अब तो साइम खुद भी कार चलाने के काबिल हो गया था। दादी की खराब होती सेहत को देखकर अब इन पर कुछ पाबंदियां लगा दी गई थीं, बिल्कुल बच्चों की तरह। यहाँ ना जाएं, वहाँ ना जाएं, बता कर जाएं। इनके गाड़ी चलाने पर पाबंदी लगा दी गई। साइम की समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। दादी को सबने परेशान कर दिया था। एक दिन दादी ने साइम से कहा, सुपरमैन, मेरा एक काम तो करो। दादी साइम को बचपन ही से प्यार से सुपरमैन कहती थी। पहले तो वो सुपरमैन कहने से बहुत खुश होता, मगर अब चिढ़ने लगा था। इसने कहा, दादी अब सुपरमैन ना कहा करें, मैं बड़ा हो गया हूँ। अरे तुम तो मेरे लिए अब भी नन्हे सुपरमैन हो। दादी ने लाड से कहा, अच्छा बताएं क्या काम है। इसने बेजारी से पूछा और घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई। चलो रहने दो, अभी तुम जल्द में हो, कल बताऊंगी, इन्होंने आहिस्ता से कहा। दूसरे दिन बाज़ार जा रहा तो दादी ने कहा, मुझे भी ले चलो, मुझे अपना चश्मा बनवाना है। साइम ने एक नज़र दादी को देखा और फिर लाड से बोला, दादी आज तो मैं एक बहुत ज़रूरी काम जा रहा हूँ, कल आपको ज़रूर लेकर चलूँगा। कल आई, फिर परसों और फिर पूरा हफ्ता गुजर गया। इस दौरान दादी ने एक मर्तबा कहा भी कि तुम्हारे अब्बू और चाचा के पास टाइम नहीं है और कोई मुझे अकेले जाने भी नहीं दे रहा है, तुम साथ चलो। मगर रोज़ ही साइम कोई ना कोई बहाना कर देता। साइम एक दुकान पर अपने लिए कुछ पसंद कर रहा था कि इसे करीब से एक बच्ची की आवाज़ सुनाई दी। शुक्रिया दादी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं, आप मेरे काम फ़ौरन कर देती हैं। अब्बू के पास टाइम ही नहीं होता। और साइम को अचानक पुरानी बातें याद आ गई। एक बार वो गर्म दोपहर में जब वो रोता हुआ दादी के पास आया था कि अब्बू कब से वादा कर रहे हैं और मुझे नया बैग लाकर नहीं दे रहे, आप भी चलें। इस वक्त दादी बहुत थकी हुई थी और आराम कर रही थी, मगर इसकी खातिर वो फ़ौरन उठ गई और बैग दिलाकर लाई थी। और वो ऐसा खुश हुआ था जैसे ये बच्ची खुश हुई थी। इसे ख्याल आया कि दादी कितने दिन से कह रही हैं चश्मा बनवाने को, और मैं कितना बेहिस हो गया हूँ। सोचता हूँ कि 2-4 दिन चश्मे के बगैर नहीं रह सकती। वो मेरा कितना ख्याल रखती हैं। और मैं साइम ने अपना काम फ़ौरन छोड़ा और घर आया। दरवाज़ा दादी ने ही खोला। वो शायद कहीं जा रही थी। इसने पूछा, आप कहाँ जा रही हैं बेटा? तुम्हारे अब्बू ने कह दिया है कि करीब करीब के काम खुद कर लिया करें। सोचा करीबी चश्मे की दुकान है, वहाँ से बनवा लो, काम तो चल ही जाएगा। साइम तो शर्म से जैसे ज़मीन में गड़ गया और सर झुकाकर कहने लगा, नहीं दादी, मैं आपके लिए चलता हूँ, आप मेरे साथ चलें, आपको सबसे अच्छा चश्मा बनवा कर दूँगा। वो दादी का हाथ पकड़कर कार तक लाया और दादी खुश हो गई और इनके मुंह से बेहतियार निकला, मेरा सुपरमैन। आज साइम को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसे महसूस हुआ कि बूढ़े भी तो बच्चों की तरह होते हैं, छोटी छोटी बातों पर खुश होने वाले। इनको भी हर दम किसी का साथ चाहिए। हमें इनका भी ऐसे ख्याल रखना चाहिए जैसे बुज़ुर्ग बच्चों का ख्याल रखते हैं। इसने दिल में अहद किया कि अब वो हमेशा दादी का ख्याल रखेगा। प्यारे बच्चों, आप भी अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखा करें, अपनी दादी माँ का, अपने दादा बू का, अपने नानी का, अपने नाना बू का ख्याल रखा करें और उनका साथ दिया करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा।
تو چلیں ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔